व्हाट अ ड्रामेटिक टर्न अराउंड, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ पूरे वर्ल्ड कप में। अगर सही मायनों में कहूँ ना तो यार ये मैच आज का मज़ेदार था। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इंग्लैंड की टीम ये मैच हार गई है, क्योंकि देखें कितना डेप्थ में लेके गई है न्यूजीलैंड की टीम कि 16 ओवर्स तक मैं मुझ समेत हम सब ये कह रहे थे कि इंग्लैंड ये मैच शायद आसानी के साथ ले जाएगा। बट और मज़े की बात यह है कि डैरिल मिचेल के बारे में पूरे मैच में मैं ये सोचता रहा, पूरी इनिंग्स में, कि यार इसको इंग्लैंड वाले शायद इसलिए आउट नहीं कर रहे कि यही मैच हरवाएगा, लेकिन इंग्लैंड ने उसको आउट नहीं किया तो उसने मैच इंग्लैंड को हरा दिया। और बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, बड़ा एंजॉय किया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। अब पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले सारी दुनिया ये कह रही थी इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन होगा, इंग्लैंड फाइनल में जाएगा, इंग्लैंड यूँ करेगा, इंग्लैंड वो करेगा। बट न्यूजीलैंड, यार सम हाउ द अदर ये लोग कहाँ से सेमीफाइनल्स और फाइनल में पहुंच जाते हैं। मैं आपको स्टैट्स की कुछ बात बताऊं तो ये 11th अपीयरेंस थी न्यूजीलैंड की किसी भी आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल में, और ये थर्ड टाइम है कि न्यूजीलैंड की टीम किसी भी आईसीसी इवेंट के फाइनल्स में पहुंची है। अब थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट को देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो कभी भी आईसीसी के बड़े इवेंट को जीत नहीं सकी है, स्पेशली जो वर्ल्ड कप्स होते हैं। 2015 का वर्ल्ड कप हारे, 2019 का वर्ल्ड कप हारे, अब 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है देखते हैं इसमें इनके साथ क्या बनती है। बट अगर हम आज के मैच का एनालिसिस करें तो फुल ऑफ मिस्टेक्स थी फ्रॉम न्यूजीलैंड। बॉलिंग बहुत बुरी की, अब इन्होंने फील्डिंग में बहुत लैप्स किए, और फिर कैचेस विन मैचेस वाली बात भी आज शायद गलत साबित हो गई कि कॉनवे ने कैच ड्रॉप किया डेविड मलान का, वहाँ से वो मैनेज किया उन्होंने 160 प्लस रन्स करके मोइन अली के साथ मिलके। एक नॉन रेगुलर विकेट कीपर से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट रेगुलर विकेट कीपर साइफर्ट के होते हुए कॉनवे से विकेट कीपिंग करवाना और फिलिप्स को टीम में रखना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देन केन विलियमसन और गप्टिल की अगर मैं बात करूं तो ये कभी सभी बड़े मैच के प्लेयर नहीं है। इन्होंने कभी भी किसी आईसीसी के बड़े इवेंट में बड़े मैच में परफॉर्म नहीं करके दिया। 2015 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो गप्टिल और केन विलियमसन दोनों फेल थे। उस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने वाले भी सिर्फ दो प्लेयर्स थे, ब्रेंडन मैकलम और ट्रेंट बोल्ट। ये प्लेयर्स थे जो न्यूजीलैंड को फाइनल तक ले गए, और ब्रेंडन मैकलम जो है फाइनल में फ्लॉप हुए तो न्यूजीलैंड की टीम वो मैच फाइनल हार गई। इसी तरह 2019 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो केन विलियमसन ने 19 के वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं किया, बड़े मैचेस में कभी आके परफॉर्म नहीं किया। गप्टिल को तो 19 के वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 दफ़ा बैटिंग का चांस मिला, उनको मौका मिला कि वो अपने मुल्क को वर्ल्ड कप जितवा सकें, बट वो फेल हो गए। ठीक है, इसी तरह आज अगर हम 2021 के इस वर्ल्ड कप में देखें तो गप्टिल बिल्कुल फेल प्रोडक्ट हैं, केन विलियमसन बिल्कुल फेल प्रोडक्ट हैं। इन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। न्यूजीलैंड की टीम में उतनी डेप्थ नज़र नहीं आ रही है, एक हल्की कमज़ोर टीम होते हुए भी वो ये मैच जीते हैं, वो थैंक्स टू जिमी नीशम। उन्होंने आके 1 ओवर में 2 ओवर में मैच का पासा पलट दिया, और फिर जिस प्लेयर के 17-18 ओवर्स में रन्स नहीं लगे उसने आखिरी 2 ओवर्स में आके 2-4 छक्के छक्के लगा के और जनाब मैच फिनिश कर दिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से टर्न अराउंड है। पता नहीं अल्लाह ताला को क्या मंजूर है कि इंग्लैंड जीता हुआ मैच जो है वो हार गई है, और न्यूजीलैंड इतना हारा हुआ मैच इतनी मिस्टेक्स करने के बाद, फुल ऑफ मिस्टेक्स करने के बाद ये मैच वो जीत के चले गए हैं। मैं तो मुझे बहुत हैरानगी है। देन अगर एनालिसिस करें ना न्यूजीलैंड की टीम का तो उनके पास शॉर्ट बॉल का कोई पहले 18 ओवर्स तक कोई आंसर नहीं था। मार्क वुड 96% पिच मैप उनका दिखाया, वो शॉर्ट बॉल कर रहा था। और इंग्लैंड ने शायद ये मिस्टेक भी एक की है कि वो उनके पास एक ही प्लान था कि शॉर्ट बॉल करनी है, शॉर्ट बॉल करनी है, प्लान बी कोई और नज़र नहीं आया। जब शॉर्ट बॉल पर मार पड़ना शुरू हुई तो उन्होंने अपनी को प्लानिंग को स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की, फिर भी शॉर्ट बॉल की और उस पर भी उनको मार लगी है। तो अगर आप इतनी शॉर्ट बॉल करेंगे तो आप एलबीडब्ल्यू कब करेंगे, आप बॉलर को बोल्ड कब करेंगे, आप बैट्समैन को बोल्ड कब करेंगे, आप कॉट बिहाइंड कब करवाएंगे। शॉर्ट बॉल की बात तो आपके पास सिर्फ एक यही चांस है कि बॉल अगर खड़ी हो जाए तो आप मैच जीत सकते हैं कैचेस करवा के। बट ये उनका एक गेम प्लान था जिस पे वो पहले ओवर से लास्ट ओवर तक स्टक रहे हैं। अब वो गेम प्लान टोटली फ्लॉप हुआ है। न्यूजीलैंड ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, गेम को एंड तक लेके गए और इसको फिनिश किया, फाइनल में पहुंच गए हैं। अब कल पाकिस्तान का मैच है, देखते हैं उसमें पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है और फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ कौन सी टीम आती है। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मैच कैसा लगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।